हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको स्पीच रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में हमने बेसिकली पिछली वीडियोस में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था कि हम प्रेजेंट टेंस से कैसे रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करते हैं। उसके बारे में हमने पूरा सीख लिया था और हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम देख चुके थे। आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा दैट इज अवर पास्ट टेंस से हम कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करते हैं। पास्ट टेंस में हम केवल और केवल दो ही टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। एक हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट एंड सेकंड इज अवर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके रिपोर्टेड स्पीच नहीं बनती, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस वजह से नहीं बनता क्योंकि जब हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं इससे हमारे को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉस वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए बॉस वर्ब को कोई चेंज दोबारा चेंज हम नहीं कर सकते। इसलिए वो कभी भी अगर पास्ट पर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस दिया है तो वो एज इट इज ही लिखा जाएगा, उसके अंदर किसी प्रकार का कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो डिस्कशन का पार्ट है। हमारा क्या है? पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमारा क्या है? पास्ट टेंस हमारे पास बेसिकली होता है, हमारे पास दो टाइप के हमने टेंस पढ़े थे। फर्स्ट हमारे पास होता था इंडेफिनिट, फर्स्ट हमारे पास ज्यादा इंडेफिनिट या फिर मैं कोई से सिंपल क्या कहूं या फिर सिंपल इनडेफिनेट कहूं या फिर सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस मेरे पास जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेरे पास क्या होते हैं? इनडेफिनेट सेंटेंस कहिए या फिर आप सिंपल सेंटेंस कहिए। इनडेफिनेट सेंटेंस को बनाने का हमारे पास रूल क्या था? हमारे पास एक होता था सब्जेक्ट, एक हमारे पास होती थी वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता था? ऑब्जेक्ट होता था। क्या होता था? ऑब्जेक्ट होता था। क्या होता था? ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। राम वेंट टू स्कूल, ही सेड। ही सेड राम वेंट टू स्कूल। उसने कहा राम स्कूल गया। अब ये वेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या बता रहा है? कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल या फिर इनडेफिनिट। ये टेंस है मेरे पास। इनडेफिनिट सेंटेंस का मेरे पास क्या बेसिकली रूल होता है? इनडेफिनिट सेंटेंसेस को जब मैं पैसिव वॉइस में इनडेफिनिट सेंटेंस को जब मैं रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करता हूं, रिपोर्टेड स्पीच में जब मैं कन्वर्ट करता हूं, जब इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है तो इन सेंटेंसेस के अंदर मेरे पास होता है, क्या हो जाता है? सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, उसके साथ क्या लग जाएगा? हैड लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा? क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट मेरे पास सेंटेंस में दिया होगा, सब्जेक्ट भी दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे लगानी पड़ेगी और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में यूज करूंगा हैड। आइए इस सेंटेंस को अब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। जब मैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा ही सेड, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए मैं क्या लगाता हूं? दैट राम। अब ये वेंट है, सेकंड फॉर्म है, ये क्या जगह? हैड। गो वेंट गोन, गोन टू स्कूल। ही सेड दैट राम हैड गॉन टू स्कूल। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैंने क्या लगाया? डेट का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? डेट का इस्तेमाल किया। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम डेट लगाते हैं। और उसके बाद मेरे पास राम था, ये थर्ड पर्सन है। आप रूल किसका याद करेंगे? S1 का रूल क्या कहता है? 1 2 3। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे नाम क्या? थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया। एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। I said to Mohan, did you complete the homework? I said to Mohan, did you complete the homework? जब मैं ये said to है, आप एक चीज देखिए यहाँ पे कैसा मार्क है? क्वेश्चन मार्क। और मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आते हैं और वहां पे said to लगा होता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं आस्क्ड में। तो यहाँ लिखूंगा आई
आस्क्ड मोहन, आई आस्क्ड मोहन। अब ये कैसा सेंटेंस है, ये है मेरे पास टेंस वाला सेंटेंस। मैंने बताया था डब्ल्यू एच फैमिली वाला अगर सेंटेंस हो तो हमको डब्ल्यू एच फैमिली से इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे पास टेंस वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम किसमें इस्तेमाल करते हैं, इफ या वेदर लगा के। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं इफ, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, यू है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ ही कंप्लीट है, सेकंड फॉर्म है कंप्लीट, तो क्या लग जाएगा, हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड द होम वर्क। आई आस्क मोहन इफ ही हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। तो मेरे पास था सेड टू को मैंने किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कोमा को खत्म करके क्या लगा दिया, इफ लगा दिया, और उसके साथ मेरे पास लगा दिया मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या, डिड, सेकंड फॉर्म को डिनोट कर रहा है डिड। जब ये सेकंड फॉर्म को डिनोट कर रहा है तो ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे हैड, और हैड के साथ मेरे पास क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेरा कंप्लीट था किसमें कन्वर्ट होगा, कंप्लीटेड में, और उसके साथ मेरे पास होमवर्क। तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, सिंपल पास्ट टेंस को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करते हैं किसकी, परफेक्ट की, कि हम परफेक्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। परफेक्ट को हम कैसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट को हमारे पास बनाने का रूल क्या कहता है, परफेक्ट को मेरे पास जो रूल बनाने का कहता है मेरे पास एक होता है सब्जेक्ट, इसके साथ होते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ मेरे पास होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है। इसको मेरे ये बनाने में मेरे सिंपल रूल बनाने का एक तरीका होता है कि सब्जेक्ट होगा मेरे पास, हेड होगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल लेके चलता हूं, राम सेड आई हैड गॉन टू मार्केट। राम सेड आई हैड गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पे आई है, क्या है, आई है, आई है, तो ये किसके हिसाब से बनेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा लिखूंगा राम सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, राम है, राम है, तो वो क्या लगेगा वहां पे, ही का इस्तेमाल करूंगा मैं। थर्ड पर्सन है, ये ही है, हैड। और जब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं किसमें, इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूं किसमें करता हूं, जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करता हूं, तो बस मेरे पास यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन गॉन टू मार्केट। यहाँ आप रूल रूल को लिख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे हो गए, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे हो जाएगा, मेरे पास होगा सब्जेक्ट, इसके साथ मेरे पास क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या था मेरे पास, सब्जेक्ट, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही मैंने यहाँ पे चेंज करा, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट, और आई फर्स्ट पर्सन था, S1 का रूल याद रखिए, 1 2 फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का जब सब्जेक्ट होगा तो उसको मैं आई को किसमें कन्वर्ट करूंगा, ही में, और हैड बीन, तो क्या लगाऊंगा, बीन लगाऊंगा, फिर गोन टू मार्केट। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मोहन सेड, मोहन सेड हैड द गार्डनर वोटेड, मोहन सेड हैड द गार्डनर वोटेड द प्लांट्स। अब मोहन ने कहा कि गार्डनर माली जो है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा था। जब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, मोहन लिखेंगे,
और मोहन के बाद ये जो सेड है, ये सेड टू को मैं अगर मैं बात करूं, किससे बात कर रहा है कि मान लो क्या किसी और से बात कर रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि वो मुझसे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो मैं जैसे तो सेड टू मी, यहाँ अगर आप लगाना चाहते हो आप लिख लो सेड टू मी, ठीक है। मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड किससे पूछा, मुझसे, मी, इफ, अब ये हैड है, इफ द सब्जेक्ट लगेगा, गार्डनर, गार्डनर हैड बीन वोटेड द, द गार्डनर हैड बीन वोटर द प्लांट्स। मोहन आस्क्ड मी इफ द गार्डनर हैड बीन वोटेड द प्लांट्स। तो ये मेरे पास सेंटेंस दिया था, क्या दिया था, मोहन सेड टू मी हैड द गार्डनर वोटेड द प्लांट। अब ये जो सेड टू है, इसको मैंने किससे बना दिया, प्रश्न वाला वाक्य है तो आस्क्ड में चेंज हो गया, और उसके साथ मी लगाया, और मी के साथ मैंने क्या लगाया, इफ लगाया, इसका इस्तेमाल करा, इफ का इस्तेमाल करा। जब भी मैं इफ का इस्तेमाल करता हूं, इफ का इस्तेमाल क्यों करा मैंने यहाँ पे, ध्यान समझिए, क्योंकि मेरा वाक्य क्या था, क्वेश्चन वाला था, और सेकंड मेरे पास क्या था, ये टेंस से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इस वजह से मैंने इफ लगाया। उसके साथ सब्जेक्ट एज इट इज गार्डनर हैड, और उसके साथ मैंने क्या जोड़ा, हेड के साथ क्या लगेगा, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, बीन वोटेड द प्लांट। तो इस टाइप से हम इसे बना सकते हैं, नोट कर लें आप इसे। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पे मैं एंड करता हूं, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग हमसे जुड़ते रहें। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।